नमस्ते दोस्तों। रक्षाबंधन का त्यौहार हर बहन के लिए बेहद ही खास होता है। इसलिए इस दिन जब आप अपने मायके जाते हैं तो वहाँ से लौटते समय एक ऐसी शुभ चीज़ है जो आपको अपने साथ अवश्य लाना चाहिए। इससे आपके पति दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करते हैं, घर को सुख समृद्धि से भर देती है, परिवार के हर सदस्य खुशहाल और स्वस्थ रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि मायके से आते समय कौन सी वो एक शुभ चीज़ है जो आपको अपने साथ अवश्य लाना चाहिए। साथ ही इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि जब आप मायके से आते हैं तो कौन सी वो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो भूल के भी आप अपने साथ ना लाएं। तो वीडियो काफ़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आप लोग लास्ट तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि स्किप करके देखेंगे तो हो सकता है कुछ बातें हैं जो आपको समझ में ना आए। चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार शादीशुदा बेटी को मायके से विदा होते समय कभी भी अपने साथ खट्टी चीज़ें नहीं लाना चाहिए, जैसे कि अचार हो गया, नींबू हो गया, फिर किसी भी तरह की कोई भी खट्टी चीज़ें आप अपने साथ मायके से लेकर के ना आएँ। इससे पति पत्नी के रिश्ते में कड़वाहट शुरू हो जाता है। ससुराल में आपका सम्मान धीरे धीरे कम होने लगता है। पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों पे नोक झोंक शुरू हो जाता है। अगर ज़बरदस्ती से आपको कोई खट्टी चीज़ें दे भी रहा है, जैसे कि मालो होती हैं कि ज़बरदस्ती अचार वगैरह देने लगे, तो आप उसके रूप में कुछ न कुछ पैसे उन्हें दे दीजिए, तो उसका जो दोष होता है ना वो कटित हो जाता है। लेकिन मैं तो यही बोलूँगी कि आप खट्टी चीज़ें मायके से ना ही लाएं तो ही बेटर होगा। तो इसलिए आप लोग मायके से जब भी आते हैं को किसी भी तरह की कोई खट्टी चीज़ें भूल के भी अपने साथ ना लाएं, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। चलिए अब देख लेते हैं कि दूसरी चीज़ कौन सी है। देखिए, यदि आप अपने मायके से विदा होते समय अपने साथ तेल लेकर के आते हैं, किसी भी तरह का कोई तेल, तो इससे इन दोनों परिवारों पे आर्थिक संकट और कर्ज बढ़ने लगता है। दोनों घरों में दूरियां बढ़ने लगती हैं। तो भूल के भी आप अपने साथ तेल वगैरह भी ना लाएं। देखिए दोस्तों, कहने के लिए काफ़ी ही छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में ये सारी चीज़ें बनाई गई है और इसका काफ़ी ही महत्व होता है। तीसरी चीज़ कौन सी है? अगर आप मायके से विदा होते समय आप अपने साथ अगर नुकीली चीज़ें जैसे कि सीजर, नाइफ या फिर कोई भी धारदार चीज़ें हो गई, सुई धागे भी हो गए ना, ये सारी चीज़ भी आप अपने साथ अगर लेके आते हैं तो इससे निगेटिव एनर्जी काफ़ी एक्टिव हो जाता है और इसे लाने से आप अनजाने में ग्रह दोष या दुर्भाग्य को आमंत्रित कर रहे हैं। तो इसलिए कोई भी नुकीली चीज़ है, कोई भी धारदार चीज़ या फिर चुभने वाली चीज़ें, ये सब भी आप अपने साथ मायके से ना लाएं, इस बात का बिल्कुल ही ध्यान रखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी निवेदन है, वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें और कमेंट में आप लोग भी अवश्य बताएं कि आप लोग जब मायके से आते हैं तो कौन सी चीज़ें लेकर के आते हैं, क्या इसके बारे में आपको पहले से पता था या नहीं, अवश्य बताइए दोस्तों। चलिए अब देख लेते हैं कि मायके से आते समय कौन सी वो शुभ चीज़ें हैं जो आपको अपने साथ लेकर के आना चाहिए। तो देखिए, जब भी आप मायके से आते हैं अपने साथ मिठाई अवश्य लाइए। ये बेहद ही शुभ मंगलकारी माना जाता है मिठाई को, और मीठी चीज़ें हमेशा ही खुशहाली का प्रतीक होता है। इससे दोनों घरों में प्यार, सम्मान और आपसी तालमेल हमेशा बना रहता है। पति पत्नी के रिश्ते में मधुरता। पहले के समय में जब घर से एक बेटी विदा होती थी तो साथ में बहुत सारे मिठाई के टोकरी जाते थे, फल फलेरी जाते, लेकिन अब तो खैर हर कोई बाहर रहते हैं, इतना टाइम भी नहीं है किसी के पास, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत मिठाई जब आप मायके जाते हैं तो भी लेकर के जाएं और जब मायके से घर आते हैं तो भी लेकर के जाएं। कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और एक चीज़ यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, अभी जो आपने मिठाई देखा इसे बोलते हैं हमारे बिहार में टिकड़ी, और ये टिकड़ी हमने घर
घर में ही बनाया है। मेरा एक दूसरा भी चैनल है कुकिंग का, उसका नाम है अपना चूल्हा चौकी। तो प्लीज़ आप लोग वहाँ भी जा कर के मुझे सब्सक्राइब कीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए। और आप लोग वहाँ पे बहुत सारा रेसिपी अपलोड किया है मैंने, तो आप लोग देख कर के अवश्य बताइएगा कि वो चैनल कैसा है। तो प्लीज़ एक बार आप लोग अवश्य विज़िट कीजिए मेरे कुकिंग वाले चैनल पे भी। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्या उपाय है। अगला क्या है, देखिए ऐसा मान्यता है कि जब एक माँ अपनी बेटी को अपनी हाथों से सुहाग सामग्री आशीर्वाद के रूप में देती है तो इससे पति की लंबी उम्र होती है, उनका स्वास्थ्य अच्छा होता है, उनके ऊपर कभी कोई संकट नहीं आती है। तो जब भी आप अपने मायके से आएँ तो सुहाग सामग्री अवश्य लाएँ। कोशिश कीजिए कि अपने हाथों में आप मेहंदी लगा लें, पैरों में महावर लगा करके आना चाहिए। अभी भी देखिए जब भी मैं मायके जाती हूँ मेरी माँ स्ट्रिक्टली बोलती है कि मायके आने से पहले अपने पैरों में तुम महावर लगा करके आओगी। और जब मैं वहाँ से आती हूँ तो भी जिद करके माँ मुझे मेरे पैरों में महावर लगवाती हैं, हाथों में बोलती हैं कि आप मेहंदी लगाओ। तो ये सारी चीज़ें ना काफ़ी ही शुभ होता है। सुहाग सामग्री लाने से हमारा सौभाग्य अखंड रहता है। और जब एक माँ अपने हाथों से अपनी बेटी को सुहाग सामग्री देती हैं तो वो इतना आशीर्वाद देती है ना कि उनका मतलब उनकी बेटी हमेशा अखंड सौभाग्य रहे, पति पत्नी का प्यार बना रहे, पति पत्नी के रिश्ते मजबूत बने रहे। तो इसलिए दोस्तों जब भी आप लोग भी आते हैं मायके से तो सुहाग सामग्री अवश्य लाइए। चलिए अब देख लेते हैं वो उपाय जिसके लिए आप लोग ये वीडियो क्लिक किए हैं। तो लास्ट वाला जो उपाय है ये तो आप लोगों को ध्यान में अवश्य, इसके बारे में आप लोगों को पहले से पता था या नहीं ये कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। देखिए जब आप मायके से लौटते हैं ना तो लौटते समय आप खोइंचा अवश्य लेके आइए। खोइंचा लाने से घर में सुख समृद्धि आती है, पति जीवन में तरक्की करते हैं, घर में रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो मायके से जब भी आप आए कुछ और ले न लें, खोइंचा तो आपको अवश्य लेना चाहिए। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि खोइंचा में कौन कौन से सामग्री होते हैं और इन चीज़ों का अलग अलग क्या महत्व होता है। तो देखिए खोइंचा में होता है चावल, खड़ा जो हल्दी का गांठ होता है माने कि साबुत हल्दी गांठ, पैसे, दुर्वा और कुछ मतलब ताज़े पुष्प। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि खोइंचा में अक्षत क्यों दिया जाता है। अक्षत देने से अन्न और धन में बरकत होती है। अक्षत का मतलब होता है जिसका कभी क्षय ना हो, यानी कभी खत्म ना होने वाला। और इसका मतलब है आपका भंडार अन्न धन से सदैव भरा रहेगा, लक्ष्मी की असीम कृपा आपके घर परिवार के ऊपर बनी रहेगी। जो खोइंचा में हल्दी डाला जाता है उसका मतलब होता है सौभाग्य और आरोग्य। इससे पति पत्नी हमेशा आरोग्य रहते हैं, बीमारियां उनसे कोसों दूर रहती है। इसलिए खोइंचा में साबुत हल्दी की गांठ डाला जाता है। खोइंचा में दुर्वा डालने का मतलब होता है इससे बेटी का घर संसार हमेशा हरा भरा रहे, बेटी का घर संसार हमेशा खुशहाल रहे, इसलिए खोइंचा में दुर्वा डाला जाता है। खोइंचे में पैसे डालने का मतलब होता है आर्थिक समृद्धि। खोइंचा में रखे गए पैसे माँ लक्ष्मी का स्वरूप होता है। बेटी का हाथ कभी भी खाली ना हो इसके लिए माँ खोइंचे में पैसा देती है। और ये सारी चीज़ें आप अपने मायके से आते समय अवश्य लेके आइए। कैसे दिया जाता है खोइंचा, तो देखिए एक बर्तन में पहले आप चावल, हल्दी की गांठ, दुर्वा, फूल और पैसे, ये सारी चीज़ें ले लीजिए। और आप अपने साथ एक रुमाल लाते हैं तो आंचल में रुमाल को रख के 5 बार उसमें से वो चीज़ें रुमाल में डाला जाता है और एकदम से प्लेट को खाली नहीं किया जाता है। प्लेट में कुछ ना कुछ रहेगा। फिर जब 5 बार हो जाए तो थोड़ा सा उसमें से निकाल के आप अपने प्लेट में रखिए, यानी कि आपका मायका भी भरा पूरा रहे, मायके में भी अन्न धन खुशियाँ हमेशा बनी रहे। इसके बाद आप रुमाल को गांठ बांध लीजिए, आंचल में ले करके ही भगवान को प्रणाम कर लीजिए। घर में सब कोई हैं जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका प्रणाम करके आप मायके से आ जाइए। जब आप मायके से आते हैं तो अपने ससुराल में या फिर अपने पति के पास जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ उसको जो खोइंचा है ना उसको आप अपने पूजा मंदिर में रख के खोलिए
और फिर हाथ जोड़ करके आपका खोइचा भरा पूरा रहे, आपका सौभाग्य सदा सर्वदा बनी रहे, इसके लिए भगवान से प्रार्थना करके वो खोइचा आपको खोलना है। जो उसमें पैसे है वो आप अपने तिजोरी में या फिर जहाँ पैसा रखते हैं वहाँ रख दीजिए। जो चावल है उसे आप अपने चावल वाले डब्बे में रख दीजिए, या फिर आप खीर बना लीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। उस चावल का आप खीर बना लीजिए और सब परिवार प्रसाद स्वरूप उसका ग्रहण कीजिए। जो उसमें दुर्वा और पुष्प वगैरह हैं उसे आप किसी प्लांट में डाल दीजिए। जो हल्दी है उसे आप मसाले के डब्बे में रख लीजिए। तो ये खोइचा तो हर बेटी को, हर शादीशुदा बेटी को अपने मायके से आते समय अपने साथ लेकर आना चाहिए। दोस्तों, इसके बारे में आपको पता था या नहीं, कमेंट में अवश्य बताइएगा। अगर पता है तो भी बताइएगा। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हो सकता है सबको ना पता हो, तो आप लोग बताइएगा, तो मैं और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को अत्यधिक लाभ मिले, और इस रक्षाबंधन आप अगर मायके जाते हैं तो प्लीज़ इन सारी बातों का आप ध्यान रखें। अपने पति और बच्चों की खुशहाली के लिए, अपने घर में सुख समृद्धि के लिए ये छोटी छोटी बातों का बिल्कुल ही ध्यान रखें। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। हर हर महादेव।